हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। एक नई जॉब नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की नई वैकेंसी जो आउट होके आ चुकी है। 29 जनवरी को आउट हुआ है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल सारा कुछ बताऊंगा, सैलरी, एज, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एक तो नवरत्न कंपनी है। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये काम क्या करता है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसका जो अभी बात करते हैं, इसका जो वैकेंसी आउट हुआ है, तो वैकेंसी जो आउट हुआ है 22 पोस्ट, 22 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुआ है। ये एक फिक्स टर्म पोस्ट है, तो ये परमानेंट जॉब नहीं है। तो ये 5 साल की जॉब है। कहाँ पे ना लोकेशन दिया गया है कि पुणे यूनिट एंड नागपुर लोकेशन में नहीं गया है। तो अभी बात करते हैं इसका जो पोस्ट के बारे में, इसका जो क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पोस्ट जो रखा गया है डेप्यूटी इंजीनियर रखा गया है। ये भी सब फिक्स टर्म बेसिस पे है, 5 साल का जो फिक्स टर्म बेसिस पे। तो ये जो इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो BE BTech रखा गया है। और AMII और GIEET में इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। डेप्यूटी इंजीनियर रखा गया है। इसका जो पोस्ट है वो BE BTech में रखा गया है। किस पे ना, मैकेनिकल में होना चाहिए। उसके साथ नोट ऑफ पोस्ट निकाला है। डेप्यूटी इंजीनियर फिक्स बेसिस में BE BTech होना चाहिए, सिविल में 2 पोस्ट निकाला है। डेप्यूटी इंजीनियर ऑन फिक्स टर्म बेसिस BE BTech इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए विद डिग्री, तो 1 पोस्ट निकाला है। तो टोटल कुल मिला के 22 पोस्ट निकाला है। इसमें जो एज देखेंगे तो मैक्सिमम एज 28 की रखा गया है। ये जनरल वालों के लिए है, तो उसके साथ एज रिलैक्सेशन भी है। मैं बात आपको डिटेल बताऊंगा अभी। तो चलिए देखते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी लिखा गया है। आपके स्क्रीन में इसका नोटिफिकेशन PDF फाइल है। ये जो PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मैं ये PDF फाइल रख देता हूँ। वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर अभी एज रिलैक्सेशन के बात करते हैं तो OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। उसके साथ SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, एंड PWBD कैंडिडेट के लिए जिसका 40% डिजेबिलिटी है उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन रखा गया है। तो एक्सपीरियंस ये नहीं मांग रहा है, तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं होंगे तो चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री वाले जो भी फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी एंगेजमेंट की बात करते हैं, मतलब ज्वाइनिंग की बात करते हैं। ज्वाइनिंग में जो टेन्योर रहता है वो तो फिक्स टर्म बेसिस पे रखा गया है। पहले ही पता चला था, ये 5 ईयर का मैक्सिमम 5 ईयर का रखा गया है टेन्योर। उसके साथ उनका डिपेंड करता है कि वो मैक्सिमम 2 ईयर रख सकते हैं, टोटल 7 ईयर में भी रख सकते हैं, नहीं तो 5 ईयर का आपका एग्रीमेंट रहेगा। अभी बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए डेप्यूटी इंजीनियर के लिए इसमें BE BTech डिग्री वाले जो कैंडिडेट है, जो पास आउट है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से पास आउट है, उन लोगों को वो कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे, वो एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं डेप्यूटी इंजीनियर मैकेनिकल के ब्रांच के बारे में। तो ये क्वालिफिकेशन मैकेनिकल फील्ड से होना चाहिए। BE BTech मैकेनिकल फील्ड से होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस से। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियर ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। अभी बात करते हैं सिविल का। जो डेप्यूटी इंजीनियर BE BTech कैंडिडेचर होना चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से। उसके साथ आपका जो इलेक्ट्रिकल की जो ब्रांच पोस्ट निकाला है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से BE BTech की क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अभी जो पोस्टिंग के बारे में बता दिया था, पोस्टिंग जो लोकेशन है वो पुणे यूनिट में होगा, नहीं तो नागपुर यूनिट में होगा। ये सिलेक्शन कैंडिडेचर डिसाइड करने के बाद HR आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी दे देंगे। अगर अभी सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी में अच्छा खासा बेसिक सैलरी पैकेज सैलरी रखा गया है। इसमें जो पे स्केल रहता है वो 40,000 से 1,40,000 तक का रहेगा। उसमें
पर ईयर का 3.3% का इंक्रीमेंट रहता है। अदर वाले अलाउंसेस भी आपका बेनिफिट्स रहेगा, जैसे कि हाउस अलाउंस, फूड अलाउंस, सब कुछ रहेगा। उसमें ESI भी रहेगा और उसके PF भी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड भी आपका रहेगा। तो ये टोटल कुल मिला के सैलरी आपका जो एनुअल रहेगा वो 11.84 लाख का एनुअल सैलरी रह सकता है आपका। बात करते हैं इसका जो वैकेंसी किया गया है, निकाला गया है। वैकेंसी मतलब जॉब रोल क्या रहेगा, इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, तो आपके स्क्रीन के सामने में ये टोटल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नोटिफिकेशन पे दे दिया गया है। तो ज्वाइनिंग के बाद आपका जो जॉब रोल रहेगा वो ऐसे कुछ प्रोडक्शन असेंबली रहेगा, टेस्टिंग ऑफ PCBs रहेगा, फंक्शनल टेस्टिंग रहेगा, ATP टेस्टिंग एंड इंक्लूड एनवायरमेंटल रहेगा, डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग का डिजाइनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स रहेगा, असेंबली ऑफ सिस्टम रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ में आपका क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स रहेगा, नेटवर्क स्विचेस मेंटेनेंस, हार्डनिंग, फिजिकल केबलिंग एंड रैक मेंटेनेंस करेगा, RFID टैगिंग एक्सेट्रा रहेगा। ये सब डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स का जॉब रोल रहता है। वैसे ही मैकेनिकल का अगर बात करते हैं, डिप्टी इंजीनियर मैकेनिकल का प्रोडक्शन एक्टिविटीज लाइक PPC, असेंबली, फैब्रिकेशन, फंक्शनल एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल टेस्टिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी, ये सारे कुछ मशीनरी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस। उसके बाद आपका क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज़ रहता है। उसके बाद डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग में डिजाइनिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स रहता है, असेंबली ऑफ सिस्टम एंड सब सिस्टम रहता है, ड्राइंग वगैरह रहता है, सिमुलेशन वगैरह रहता है, डिज़ाइन वैलिडेशन एक्टिविटी रहता है। तो डिप्टी इंजीनियर सिविल में जॉब रोल कैसा रहेगा ना, जॉब रोल इसमें इसका जो कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट कोऑर्डिनेशन विथ कॉन्ट्रैक्टिंग का रहेगा, और कोऑर्डिनेशन विथ MIDC ऑफिशियल का रहेगा। तो क्वालिटी जो वर्क रहता है, वर्क का क्वालिटी स्पेसिफिकेशन आप करेंगे, इसका जो मेजरमेंट रहेगा, मेजरमेंट आप चेक करेंगे, बिल चेक करेंगे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब चेक करेंगे, मेंटेनेंस चेक करेंगे, मटेरियल जो टेस्टिंग वो सब आप चेक करेंगे। तो सारा कुछ जॉब ऐसे कुछ रहेगा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो डिप्टी इंजीनियर है उनका भी जॉब रोल इलेक्ट्रिकल फील्ड के हिसाब से रहेगा। इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा, इंस्टॉलेशन रहेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और हाई टेंशन एंड लो टेंशन का जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम वो सब चेक करेंगे, अर्थिंग सिस्टम चेक करेंगे, लाइटिंग सिस्टम वगैरह, फायर अलार्म सब चेक करेंगे। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबल रहता है कि सुपरवाइजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क्स जो रहता है, जो काम चल रहा होगा उनका तो सुपरवाइजिंग का काम है, आपको दिया जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग का काम किए होंगे कंट्रैक्टर, वो जो केबल एंड एवेज लाइन्स, TS लाइन्स, ट्रांसफार्मर, पैनल, उनका वो सब आप चेक करेंगे, डिप्टी इंजीनियर का काम रहता है ये सब जो रोल का। अभी बात करते हैं इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर, कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो ये पहला जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन टेस्ट जो एग्जामिनेशन रहेगा। एग्जामिनेशन में आपका 85 मार्क का टेक्निकल डोमेन प्लस जनरल एटीट्यूड मिल के 85 मार्क का एग्जामिनेशन होगा। उसमें आपका 35 मार्क्स जो सिक्योर मार्क रहता है, क्वालिफाइंग मार्क रहता है, 35% मार्क होना चाहिए। जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 30% का क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए रिटन टेस्ट में। उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका सिलेक्टेड होगा, सिलेक्शन के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। जैसे भी आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा, जैसे कि एग्जामिनेशन वगैरह, एग्जामिनेशन में आपका वेटेज जो रहेगा वो 85% का एग्जामिनेशन में वेटेज रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू में 15% का वेटेज रहेगा। तो ये जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट रहता है, इसका जो फीस वगैरह रहता है, मैं इसका जो एप्लीकेशन फ़ी आपके स्क्रीन के सामने मैं अभी डिटेल बता देता हूँ। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो 472 रहेगा। 400 प्लस 18% GST का रहेगा, तो टोटल 472 फॉर जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट रहता है, EWS कैंडिडेट का भी रहता है। उसके बाद SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए उनको एग्जामिनेटेड फी रहता है, उनको एक पेमेंट वगैरह कुछ देना नहीं होगा। तो ये टोटल रहता है जो ये अपनी फ़ी वगैरह का। तो अभी बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कि फॉर्म फिलअप के दौरान कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए। तो आपके सामने ये जो पॉइंट लिखा गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो पहले तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ जो मार्कशीट रहेगा, जो 10th सर्टिफिकेट रहेगा वो भी बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। उसके बाद स्कैंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। तो ऑल सर्टिफिकेट जैसे
ट्वेल्थ रहेगा, डिप्लोमा रहेगा, उसके बाद डिग्री का सर्टिफिकेट, वो जैसे क्वालिफिकेशन बेसिस पे आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। ऑल सेमिस्टर मार्कशीट भी होना चाहिए एक तो क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है। तो अप्लाई के लिए आप इसका जो वेबसाइट है, BEL का वेबसाइट है www.bel-india.in में जाके आप डायरेक्ट वहीं पे फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है ओपन हो गया है, 29 जनवरी को ओपन हो गया है, और जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी तक रखा गया है। तो अभी जाके आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंट सारा वगैरह आप भर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन अटैच किया होगा, आप वहीं पे जाके इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।